गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 76 टू 80। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रामलाल ने दो धनों को अपने चार पुत्रों ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। देखिए बच्चे, ये काफ़ी आसान सा सवाल है। बस इसका की पॉइंट जो है ना वो समझना है आपको। की पॉइंट क्या है कि इसका जो दूसरा धन है वो क्या है, दोगुना है किससे, पहले वाले से। राइट, दूसरा धन क्या है, दोगुना है किससे, पहले वाले से। इस वाले की पॉइंट को आपको याद रखना है और इस वाले की पॉइंट पर अगर आपने काम कर लिया तो सवाल आप इजी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं। चार अपने पास इसके बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। चार पुत्र हैं रामलाल के, इसमें से इसने पहला धन बांटा है किस रेशियो में, 4:3:2:1 और दूसरा धन उसने बांटा है किस अनुपात में, 5:6:7:8। क्लियर है। अब देखिए बच्चे, क्या है कि आपको क्या करना है, इस वाले धन को दोगुना करना है। राइट, ऊपर वाले से। तो पहले देख लेते हैं ऊपर वाला धन है कितना। तो 4 और 3 7 और 3 10। ऊपर वाला धन है कितना, 10 यूनिट। नीचे वाला धन देख लेते हैं, नीचे वाला कितना है, 6 और 5 11, 7 18 और 8 26, मतलब 26 यूनिट। अब देखिए बच्चे, नीचे वाला पहले तो क्या करना है कि अब आपको ये वाला धन जो है वो दूसरा वाला दोगुने से ज़्यादा है, लेकिन चाहिए क्या हमको, दोगुना। तो दोगुना करेंगे कैसे, तो इसके लिए लॉजिक लगाओ। लॉजिक कैसे लगाएंगे, लॉजिक होगा कि पहले आप दोनों जो धन है आपके, पहला और दूसरा, इनको सेम कर लीजिए और सेम करने के बाद दूसरे वाले धन में क्या, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा कि दूसरा धन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कैसे, 10 और 26 कर लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 130। तो पहले आप इसको 130 बनाएंगे तो 13 का गुणा करेंगे, यहाँ 130 बनाएंगे तो 5 का गुणा करेंगे। तो अब ये दोनों 130 हो गए। अब इसको क्या करना है, दोगुना करना है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए पहला धन कितना हो जाएगा, पहला धन हो जाएगा 13 चौके 52। ये हो जाएगा आपका कितना, 39। ये कितना हो जाएगा आपका 26। ये कितना हो जाएगा आपका 13। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दून 10 मतलब 50। यहाँ हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ 80 हो जाएगा। तब देखिए बच्चे, इसको सम करेंगे तो इसका सम 130 आएगा और इसका सम करेंगे तो 260 आएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि दूसरा धन अब क्या हो गया, पहले धन से दोगुना हो गया। तो इस टाइप के सवालों में बच्चा आपको लॉजिक लगाना है, क्योंकि अगर आप इस सवाल को बेसिक से करने के लिए जाएंगे तो बेसिक से काफ़ी लेंदी हो जाएगा और लेंदी होने के साथ साथ सवाल काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। तो आपको लॉजिकली लगाएंगे। लॉजिक लगाया हमने लॉजिक क्या लगाया कि हमने पहले दोनों धनों को सेम कर दिया, फिर कंडीशन क्या थी कि दूसरा धन क्या है, दोगुना है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो धन क्या हो गया, हमारा हो गया दोगुना। क्लियर है बच्चा। चलिए अब देख लेते हैं। तो ए को कितना धन मिला है, जोड़ देते हैं। तो ए को मिला है 102 रुपये, बी को मिला है 99 रुपये, सी को मिला है 96 रुपीज़ और 80 और 13 इट मीन्स 93। इसको हो गया इतना। अब आपको नजर आ रहा होगा किसको ज़्यादा धन मिला है, किसको ज़्यादा मिला है, ए को सबसे ज़्यादा धन मिला है। ए को कितना मिला है, 102, बाकी सबको कम मिला है। तो इसका आंसर क्या है कि इसने क्या पूछा था कि सर्वाधिक धन, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला ए है। कौन है बच्चा, ए ने सबसे अधिक धन प्राप्त किया है। क्लियर है, काफी आसान सा था, समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 77 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि ए बी सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपए हो तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। क्लियर, काफी आसान सा है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। देखो क्या गिवन है आपको, गिवन है ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना 1, 2 और कितना 3, 1, 2, 3 गिवन है। इसमें क्या बोला कि यदि बी तथा सी का कुल वेतन, यहाँ बी तथा सी का कुल वेतन कितना हो रहा है बच्चा, यहाँ बी तथा सी का वेतन हो रहा है 5 यूनिट, यहाँ पर बी तथा सी का कुल वेतन हो रहा है कितना 12,000 रुपए। तो यहाँ पे 5 यूनिट बराबर हो गया 12,000। तो बच्चा एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना, इसमें डिवाइड दे देंगे तो 24 पंचे 120, 2400। तो अगर वो पूछता है ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना होता बच्चा, होता आपका 2400, और सी का वेतन कितना होता, सी का वेतन होता 24×3=7200, राइट। कितना होता 24×3=7200। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ए से सी का वेतन कितना अधिक है। तो देखो ए से सी का वेतन कितना अधिक है, ए का 2400 है और सी का कितना है 7200 है, तो कितना ज्यादा है, ए का वेतन कितना ज्यादा है, तो सॉरी सी का वेतन कितना ज्यादा है, तो सी का वेतन जो है वो कितना ज्यादा है, 2400 में से 7200 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4800। तो 4800 ज्यादा है किससे, किससे ज्यादा है 2400 से, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा, 2 0 से 2 0, 24 दूनी 48, मतलब कितना ज्यादा है 200% अधिक है। कितना अधिक है 200% अधिक है। तो ए से सी का वेतन कितनी प्रतिशत अधिक है, ए से सी का वेतन अधिक है 200%। क्लियर है, काफी आसान सा था, समझ आ गया होगा। वैसे सवाल को बिना 12,000 यूज किए भी हम इसका आंसर ला सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए जो है वो 2400 यहाँ पर जो है 12,000 का यूज किया है। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा कि जो है ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ए से सी का वेतन जो है वो 200% अधिक है। क्लियर है, चलिए तो समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे सामने है। क्या है कि एक राशि ए बी तथा सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपए है तो कुल राशि कितनी है। चलिए देख लेते हैं। तो काफी आसान सा है, गिवन क्या है कि ए बी सी का जो वो रेशियो गिवन है किसका, राशि का। ए बी सी में किस हिसाब से राशि बांटी गई है, ए को 2, बी को 5, सी को 9, तो इस हिसाब से टोटल राशि कितनी हो रही है 5 और 2 7, 9 7 16, मतलब टोटल राशि कितनी है 16 यूनिट। ए का हिस्सा कितना है 2500, यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2500। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 1250। बताना क्या है, कुल राशि कितनी है 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1250 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2500, 25 अट्ठे 20, 200, तो आपका आंसर हो गया 20,000 रुपए। कितना हो गया बच्चा 20,000 रुपए। काफी आसान सा था, बिल्कुल सिंपल सा 2 से 4 सेकंड का सवाल था, समझ आ गया होगा। कितना था टोटल, आपको राशि बताना था, टोटल राशि कितनी हो रही थी आपकी 16 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू आपको 2500 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1250, तो 16 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 20,000। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3700 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर है बी का भाग बटे सी का भाग बराबर है 3/4। तो हमें ए का भाग बताना है। क्लियर है, तो इस वाली कंडीशन में यहां पर भी क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो की पॉइंट है वो क्या है,
क्या लगता है आपको कि यहाँ पे की पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर भी की पॉइंट क्या है कि आपको फाइंड करना होगा ABC का रेशियो। अगर आपने ABC का रेशियो फाइंड कर लिया तो समझ लीजिए आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब ABC का रेशियो बनाएंगे कैसे, उसके काफ़ी सारे तरीके बता रखे हैं। आपको पता है इस वाली कंडीशन से आपको क्या समझ आ रहा है? इस वाली कंडीशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन भी किसके बराबर, इसके बराबर है, और ये वाला पोर्शन भी किसके, इसके बराबर है। मतलब अगर इस वाली सिचुएशन को यहाँ देखें तो क्या लिखेंगे हम, A अनुपात B बटे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3:4। सेकंड किस में भी क्या, B अनुपात C लिखेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 3:4। अब देखिए बच्चे B यहाँ है, B यहाँ है, तो दोनों जगह B की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो सेम करते हैं। क्या कैसे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आए तो वैल्यू इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस हिसाब से ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, 9, 12 और 16। कितना आ गया, 9, 12 और 16। तो इस हिसाब से इस तीनों का ABC की टोटल राशि कितनी हो रही है, यहाँ पे हो रही है 37 यूनिट। 37 यूनिट की वैल्यू हो रही है आपकी 3700। इट मीन्स 1 यूनिट बराबर 100। हमको बताना था क्या, A का हिस्सा, तो A का हिस्सा कितना है बच्चा, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 900। कितना हो जाएगा, तो A का हिस्सा कितना हो गया बच्चा, A का हिस्सा हो गया 900 रुपए। क्लियर है, A का हिस्सा हो गया 900 रुपए। काफी आसान सा सवाल था, समझ आ गया होगा। ये बेसिक सवाल है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ, और आप समझ रहे होंगे। क्लियर है, तो आप इसको अगर नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 कि 8400 रुपए को A, B, C तथा D में इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7। तो इनमें से A का भाग कितना है? तो यहाँ पर भी मेनली कंडीशन क्या है, क्या फाइंड करना होगा आपको, फाइंड करना होगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अगर ये आपने फाइंड कर लिया तो सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इस केस में जब ये 3 कंडीशन बन रही हो, 1, 2 और 3, ये 3 कंडीशन बन रही हो, तब ABCD का रेशियो कैसे निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D रख दिया। अब जिसकी वैल्यू जहां गिवन है वहां पर रख दीजिए। तो A अनुपात B गिवन है 2:3, B अनुपात C कितना है 4:5 और C अनुपात D कितना है 6:7। अब क्या करते हैं हम लगाते हैं यहाँ पर क्या, फिलिंग मेथड। आप फिलिंग मेथड आप जानते हैं कैसे यूज करते हैं, कि जगह जहां खाली हो वहां उसको फिल कर दीजिए। यहाँ 3 के आगे खाली है, 3 फिल कर दीजिए, यहाँ भी 3 फिल हो जाएगा, यहाँ 5 फिल हो जाएगा, यहाँ 4 फिल हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ भी कितना 6। समझ आ गया। अब देखिए बच्चे, इसको अगर आप काटना चाहते तो काट लीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 6 चौकी 24, 6 पंचे 30 और 5 सत्ते 35। क्लियर है। तो इस हिसाब से ये ABCD का रेशियो क्या आ गया, 16, 24, 30 और 35 आ गया। तो यहां देखिए अब ABCD की कुल राशि कितनी हो रही है, ABCD की कुल राशि हो रही है आपकी 6 4 10 5 15 और 100 105। मतलब 105 यूनिट यहाँ हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपका 8400 रुपए। क्लियर है, ये गिवन है आपको ABCD का टोटल राशि कितनी है, ABCD की 8400 रुपए। हमारे हिसाब से ABCD की राशि कितनी हुई, 105 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट दीजिए इसको, 21 पंचे 105, 21 चौके 84, 400 और 5 से कितनी बार 80 बार। मतलब एक यूनिट बराबर आ गया आपका कितना 80। एक यूनिट बराबर 80 आ गया। हमको बताना है किसका, A का भाग, A का भाग।
ए का भाग कितना नजर आ रहा है बच्चा? ए का भाग आ रहा है 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 गुणा 80। 16 × 128, इट मीन्स 1280। कितना आ गया बच्चा? 1280। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा। तो ए का भाग कितना है? ए का भाग है 1680। क्लियर है? मेनली यहाँ पर ये था कि आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। रेशियो बना लिया तो बाकी बच्चे आप सब समझदार हैं, आप सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो आप एक वीडियो को, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार और देखिए तो आपको जो है समझ आ जाएगा। क्लियर है? और देखिए बच्चा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। और यहाँ से एक और प्रॉफिट मिलेगा आपको कि यहाँ पर हम जो है अपने सभी सेशंस की PDF शेयर करते हैं, जिनको आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और इसी के साथ बच्चा, आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। क्लियर है? क्योंकि ये जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो अभी आपको ये जो है RS अग्रवाल की सीरीज़ मिल रही है, कुछ टाइम बाद आपको जो है स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़ मिलेगी। और हम श्योरिटी देते हैं कि आप यकीन मानिए, आप उस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद कहेंगे कि आपने जो है वो कंटेंट जो पेड क्लासेस में मिलता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।